ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन अंगीभूत महाविद्यालय एमएलएसएम कॉलेज में शिक्षक संघ का पुनर्गठन किया गया है। आपको बताते चले कि 5-6 वर्षों से इस संघ का जो है सो पुनर्गठन नहीं हुआ था। कारण यह है कि पूर्व में जितने शिक्षक थे वो सेवानिवृत्त हो गए, उसके बाद जो है सो इस संघ का पुनर्गठन नहीं किया गया था। इसी क्रम में आज जो है सो एमएलएसएम कॉलेज में शिक्षक संघ का पुनर्गठन किया गया। जदयू के वरिष्ठ नेता एवं वर्तमान में एमएलएसएम कॉलेज पॉलिटिकल साइंस के जो सहायक प्रोफेसर हैं डॉक्टर अंजीत कुमार चौधरी शिक्षक संघ के अध्यक्ष बने हैं। महाविद्यालय में खुशी का माहौल है। वहीं ये लगातार वर्षों से जो है सो राजनीति क्षेत्र में है। वर्तमान में जो है सो सीनेट सदस्य हैं एवं महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के। इस अवसर पर कई शिक्षकों ने उन्हें बधाई दी। अब आइए सीधे ले चलते हैं पुनर्गठन के बाद शिक्षक संघ के जो नवनियुक्ति अध्यक्ष हैं डॉक्टर अंजीत कुमार चौधरी, उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए क्या कहा। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। महाविद्यालय में शिक्षक संघ का पुनर्गठन हुआ। आम सभा करके आज पुनर्गठन हुई। कई वर्षों से लगभग 6-7 सालों से चुनाव पूर्व में हुई थी। वो 3 साल के बाद नया चुनाव होता है। अध्यक्ष रिटायर कर गए थे, सचिव भी रिटायर कर गए थे। आम सभा करके नए एक संगठन का निर्माण करने के लिए शिक्षकों ने पहल की और आज आम सभा का चुनाव हुआ। उससे मुझे अध्यक्ष का दायित्व मिला है और मेरे साथ कार्यकारिणी के सदस्य हैं। उसमें उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, संयुक्त सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, प्रवक्ता हैं। एक अच्छा सा सुंदर स्ट्रक्चर है संगठन का और मुझे विश्वास है महाविद्यालय के विकास में, इसलिए महाविद्यालय के हर काम के लिए शिक्षकों का सहयोग निश्चित रूप से जरूरी रहता है और सारे शिक्षक मिलकर महाविद्यालय के विकास में तत्पर रहेंगे और सब शिक्षक एकता सूत्र बन के सब सहमति से निर्वाचन हुआ है, सब मिलकर एक साथ रहेंगे और संगठन का मतलब होता है कि हर आदमी के, हर लोगों के दुख सुख का, समस्या का निदान करें। आपके पास 3 पावर है। पावर यानी आपके पास 3 स्रोत हैं। पहला स्रोत कि आप जदयू के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और कई पदों को आप सुशोभित कर चुके हैं। उसके बाद आप मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट के मेंबर हैं। इस महाविद्यालय के आप अध्यक्ष बन गए। इस सभी के नाते जो शिक्षकों की समस्या है, आप देख रहे हैं कि सरकार एक अध्यादेश लाई है जिस पर कि सभी शिक्षक कर्मचारियों ने विरोध किया है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? विश्वविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय एक्ट से बना। पूरे बिहार में पटना यूनिवर्सिटी एक्ट है, बिहार विश्वविद्यालय एक्ट है, उसी में एक संस्कृत यूनिवर्सिटी का भी एक एक्ट है। एक्ट के तहत विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था है और भारत के तमाम स्टेट विश्वविद्यालय में स्टेट यूनिवर्सिटी जो होते हैं वो स्वायत्त होते हैं, सब स्वपोषित होते हैं। उनके अपने एकेडमिक काउंसिल होते हैं, अपने सीनेट होते हैं, अपने सिंडिकेट होते हैं और अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से यह विश्वविद्यालय संचालित होती है। तो उसमें विश्वविद्यालय में ये जो स्वायत्तता है उसमें शिक्षकों को अधिकार प्राप्त है कि वो राजनीतिक कार्यों में सम्मिलित रह सकते हैं, सामाजिक कार्यों में सम्मिलित रह सकते हैं। नया एक्ट है उसमें यूजी और पीजी को डिवाइड कर दिया गया है। ये विश्वविद्यालय शोध का जगह होता है। यहाँ पर जो शोध होते हैं, यहाँ भी विषय विशेषज्ञ होते हैं, यहाँ से उच्च शिक्षा का निर्माण होता है और यहाँ अगर राज्य सरकार अपने अंतर्गत विश्वविद्यालय को अगर ले लेती है, इसकी स्वायत्तता समाप्त होगी और उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार सरकार से आंदोलन भी हुआ। हम लोग का संघ है एल.एन.मूटा, एल.एन.पुष्टा, शिक्षक संघ, कर्मचारी संघ, सारे मिलकर के पूरे बिहार स्तर पर एकमत होकर के इसका प्रतिकार किया गया है। तमाम विश्वविद्यालयों में आंदोलन हुआ है, आंदोलन चल रही है। पहले हम लोग काला पट्टा लगा करके विरोध किए, उसके बाद हम लोग विश्वविद्यालय स्तर पर में आंदोलन किए। अभी हम लोगों का 25 तारीख तक महाविद्यालय में 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक लगातार हम लोग का प्रतिकार विरोध रूप में चल रहा है। ये सारे विषय है। हम लोग इस बार जो मानसून सत्र है उस सत्र में विधेयक पारित नहीं होगी और किसी एक सत्र में यह जो है सो नहीं पारित होगा। इसका हम लोगों ने प्रतिकार कर रहे हैं। एकजुट होकर के हम लोग पूरे बिहार विश्वविद्यालय
शिक्षक संघ, कर्मचारी संघ मिलजुल कर हम लोग इसका प्रतिकार कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कुठाराघात है और ये तानाशाही के रूप में, डिक्टेटरशिप रूप में दिखता है। आपके महाविद्यालय में कई कार्य अभी होने हैं, छात्रों की समस्या हो या शिक्षक की समस्या हो या भवन की भी बहुत आवश्यकता है, तो आप शिक्षक के अध्यक्ष होने के नाते क्या कहेंगे आप? जब हम यहाँ पढ़ाई कर रहे थे उस समय से लेकर अभी तक में हमने देखा है कि MLSM महाविद्यालय में बहुत गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। इस महाविद्यालय में जब हम लोग आते थे तो करकट का जैसा रूम दिखाई देता था। आज के डेट में इस महाविद्यालय में जब आने के बाद लगता है कि सुंदर महाविद्यालय है। कोई महाविद्यालय अगर यहाँ भी है जो यहाँ जितनी चीज़ की आवश्यकता होती है, कई कमरे हैं, क्लासरूम 32 क्लासरूम हैं, ये बहुत जितने स्पोर्ट के अलग रूम है, NCC के अलग रूम है, परीक्षा विभाग का अपना है, महाविद्यालय का अलग, स्थापना का अलग है, सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग रूम हैं। इतने सुंदर देखने में लगता है कि अगर आप महाविद्यालय में प्रवेश करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 40 साल पहले MLSM कॉलेज था, आज 40 साल बाद आज का MLSM कॉलेज में लगेगा इतना सुंदर सुनहला कि आपको गर्व से गौरवान्वित हो जाएंगे। इतना विद्यार्थी यहाँ इतने ज़्यादा हैं, शिक्षक हैं उसी तरह से अनुपात में शिक्षक जो पढ़ाई करते हैं। यहाँ लोग पहला प्रायोरिटी भी देना का प्रयास करते हैं कि MLSM में पहले चॉइस हो, MLSM में हम पढ़े। कम्युनिकेशन के जगह पर महाविद्यालय है, दूर दराज से गरीब गुरबे लोग यहाँ बच्चे यहाँ पढ़ने और जो भी कमज़ोर तबके के लोग हैं, अधिकांश लोग गांव घर के रहने वाले हैं, उनके लिए महाविद्यालय MLSM कॉलेज रेलवे के बगल, रेलवे स्टेशन के बगल में है, तो लोगों का प्रायोरिटी रहता है। और यहाँ की गुणवत्ताएँ, शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षण गुणवत्ता शुरू से ही नंबर 1 पर रही है और यहाँ लोग चाहते हैं कि MLSM में पढ़ाई करें, इससे गौरवान्वित महसूस करते हैं। MLSM के छात्र हैं, हम लोग भी गौरवान्वित महसूस करते हैं, हम MLSM के शिक्षक।